नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द सक्सेस में। आज हम उत्तर प्रदेश जीके के 20 महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर प्रश्न करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कथन दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है। कारण दिया हुआ है, यह मानसूनी हवाओं का प्रवेश मुख्य रूप से पूर्वा मानसून से होता है। तो यहाँ दोनों कथन सही दिए गए हैं, कारण भी और उसकी व्याख्या भी सही कर रहा है। अगला प्रश्न दिया गया है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित वन्य जीव अभयारण्यों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार सजाएं। पहला दिया गया है चंद्रप्रभा, दूसरा दिया गया है करतनिया घाट, तीसरा रानीपुर, चौथा चंबल। तो ये चारों अपने सही क्रम में ही दिए गए हैं। आप देख सकते हैं, चंद्रप्रभा 1957 प्रदेश का पहला अभयारण्य है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला बलिया है। कारण है, यह बिहार राज्य की सीमा के साथ सटा हुआ है। तो ये बिल्कुल दोनों चीज़ सही लिखी हुई हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद के संदर्भ में गलत युग्म को पहचानिए। तो गलत युग्म है प्रतापगढ़ केला। प्रतापगढ़ में आंवला के लिए प्रसिद्ध है ये। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, यूपी में साक्षरता दर में पुरुषों और महिलाओं के बीच काफ़ी अंतर है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं शिक्षा के प्रति जागरूकता का अभाव है। तो इसका सही आंसर है, दोनों सही हैं, व्याख्या भी सही है। यूपी की महिला साक्षरता दर लगभग 57.2% है, जबकि पुरुषों की 77.3% है। अगला प्रश्न दिया गया है, बुंदेलखंड आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने ज़िले आते हैं। तो इसके अंतर्गत 7 ज़िले आते हैं, जो कि लिखे हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हैं। इनमें से 7 ज़िले हैं झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट। ललितपुर एक ऐसा ज़िला है जो कि 3 तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है और उत्तर प्रदेश के एकमात्र ज़िले झांसी से बॉर्डर साझा करता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सस्य जलवायु क्षेत्र एग्रो क्लाइमेट जोन यूपी में नहीं है। तो यूपी में मरुस्थलीय मैदान क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट की स्थापना मूल रूप से आगरा में हुई थी। कारण दिया गया 1869 में इसे इलाहाबाद प्रयागराज स्थानांतरित कर दिया गया। तो यहाँ पे कथन और उसकी व्याख्या दोनों सही दी गई हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के किस प्राचीन स्थल से धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। तो ये कोलडीहवा से मिले हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार की नंदिनी कृषक समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है स्वदेशी नस्ल की गायों का संवर्धन। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु नलकूप सर्वाधिक उपयोग होते हैं। कारण दिया गया है, यहाँ भूजल स्तर पर्याप्त है और कृषि सघन है। तो इसका सही उत्तर है, दोनों सही, व्याख्या सही है। यूपी में कुल सिंचाई का लगभग 74% नलकूप द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या 2011 के अनुसार यूपी का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला गाजियाबाद है। गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व 3971 है, जो सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, चरकुला लोक नृत्य में कितने दीपकों का प्रयोग सिर पर किया जाता है। कल भी हमने ये प्रश्न मिला था तो बताया था 108 दिया रखे जाते हैं इसमें। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना किससे संबंधित है। तो ये टैबलेट और स्मार्टफोन वितरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है, उत्तर प्रदेश दुग्ध उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। कारण है, यहाँ भारत की सर्वाधिक भैंसों की संख्या पाई जाती है। तो इसका सही उत्तर है, दोनों सही, व्याख्या सही है। पशुगणना के अनुसार यूपी दुग्ध और भैंसों की संख्या दोनों में अग्रणी है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में बखीरा पक्षी विहार को किस वर्ष रामसर साइट का दर्जा दिया गया। तो यह 2022 में दिया गया। संत कबीर नगर का बखीरा यूपी का 10वां रामसर साइट बना। ये सब जो व्याख्या हमने दी हुई है, आप लोग इसको भी देखते जाइए। अगला प्रश्न है, कथन दिया गया है,
उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है। कारण है प्रदेश की विशाल जनसंख्या और कृषि पर अत्यधिक निर्भरता इसके मुख्य कारण है। तो इसमें दोनों चीज़ सही दी गई हैं, दोनों सही है, व्याख्या भी और उसका कारण भी। यूपी की अर्थव्यवस्था अब 1 ट्रिलियन की ओर बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो यह बेतवा नदी पर निर्मित है। यह ललितपुर जिले में बेतवा नदी पर इसे राजघाट बांध भी कहते हैं। तो इसे भी आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ जो हम बता रहे हैं ये सब इम्पोर्टेंट ही है, प्रीवियस ईयर पेपर से आया हुआ है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का बुद्ध सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? तो कौन सा शहर शामिल नहीं है? चित्रकूट। बुद्ध सर्किट सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी, संकिसा और कपिलवस्तु हैं। अगला और आखिरी प्रश्न है, कथन दिया गया है उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला 4 राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। कारण है यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से सटा है। तो यह सही दिया गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल से जुड़ने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।